हर हर महादेव। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगस्य संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभौ निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते कर्मयोगो विशिष्यते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही श्रेष्ठ हैं। ये दोनों ही मुक्ति पथ पर ले जाने वाले हैं। उन दोनों में से अर्थात कर्मयोग और संन्यास, इन दोनों में से कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कृष्ण भावना भावित कर्म मनुष्य को आवागमन के बंधन से मुक्त करता है, तो कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। मनुष्य जीवन जीता हुआ सकाम कर्मों को करता हुआ, अर्थात वह कर्म इंद्रिय तृप्ति के लिए ना अपितु कृष्ण भावना भावित होकर किया जाए, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए, तो ऐसे कर्म मनुष्य को भव बंधन से मुक्त करते हैं, आवागमन के चक्कर से छुड़ाते हैं। कहने का भाव यह है कि लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत है, इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए न जाने कितने ही उचित अनुचित कर्म करते रहते हैं, जबकि वास्तविकता तो यह है कि यह शरीर नाशवान है, कितने कष्ट देता रहता है, फिर भी मनुष्य इन्हीं इंद्रियों को प्रसन्नता के चक्कर में लगातार कर्म करता रहता है, और यही कारण मनुष्य के आवागमन के चक्कर का कारण बनता है। इस प्रकार श्री कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने पर मनुष्य भव बंधन से मुक्त होता है, आवागमन के चक्कर से नहीं फंसता, अन्यथा उसका देहांतरण लगातार होता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, जिससे वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई उपाय नहीं है, किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना ही श्रेष्ठ है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए हुए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावना अमृत के किए हुए कर्म से मनुष्य का हृदय कभी शुद्ध नहीं होता, और जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को आधार बनाकर ही कर्म करता रहता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग को ही श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि संन्यास को तभी तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक यह ज्ञात ना हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और मनुष्य का स्वामित्व ग्रहण करना ये संन्यास योग में नहीं आता।
इस प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसका कुछ नहीं है, सब भगवान का है, सब भगवान की संपत्ति है। जो ऐसा समझता है वही नित्य सन्यासी है। वह प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही मानता है। कृष्ण भावना भावित होकर किए गए कर्म सन्यास बनने से अधिक श्रेष्ठ हैं और सरल भी हैं, क्योंकि मनुष्य लगातार कर्म करता है। यदि वह कर्म कृष्ण भावना भावित होकर करे तो उत्तम है, तो यह कर्मयोग ही श्रेष्ठ है।